चलिए काफी सारी बातें जो है हम 194 क्यू को लेकर जो है डिस्कस कर चुके हैं, कैसे जो है आपको सेक्शन 194 क्यू के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली आप कैसे जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेक्शन 194 क्यू में जब टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो उसको किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरह जो है आप परचेज वाउचर को एंटर करेंगे, किस तरह आप जो है टीडीएस की लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो F11 है, F11 के अंदर आपको टीडीएस ऑप्शन है वो इनेबल करना है। तो यहाँ पर जो है टीडीएस ऑप्शन हमारे केस में ऑलरेडी इनेबल्ड है। अगर आपके केस में नहीं है तो आप इसको यस बटन प्रेस करते हुए जो है यहाँ पर जो डिटेल्स आपको रिगार्डिंग योर 10 नंबर, रिगार्डिंग योर डिडक्टेड टाइप, रिगार्डिंग योर जो है अदर डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर फिल करनी है। जब एक बार आप ये सभी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो है किस तरह यह टीडीएस वाउचर जो है रिकॉर्ड करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीडीएस ऑप्शंस फिल करने के बाद अब सबसे पहले आपको जो है टीडीएस लेजर क्रिएट करना है और नेचर ऑफ पेमेंट रिगार्डिंग टीडीएस ये आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टैट्यूटरी मास्टर्स के अंदर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है आप जो है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑन परचेज ऑफ गुड्स आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो है नाम जो है यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद किस सेक्शन की जो रेफरेंस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पेमेंट कोड क्या है तो 94 क्यू है। रेमिटेंस कोड क्या है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल, अगर सिंगल बिल के लिए कोई आप लिमिट फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हालांकि जो है 194 क्यू के अंदर कोई सिंगल बिल लिमिट नहीं दी गई है। जैसे आपको 194 सी में दी गई है कि जो है एक सिंगल बिल अगर इस अमाउंट्स को एक्सीड करेगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और एक ओवरऑल लिमिट दी गई है पूरे साल भर के लिए वो आपको चेक करनी होती है। तो वहां पर दो लिमिट्स बेसिकली दी गई है, लेकिन एज सच 194 क्यू के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, दैट इज ऑफ ₹50 लाख। तो यहाँ पर आपको जो है वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर रेट ऑफ टीडीएस बताना है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाना चाहिए 194 क्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 0.1% अगर जो पेन नंबर है वो अवेलेबल है डिडक्टी का, और अगर डिडक्टी का पेन नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर 5% का जो टीडीएस है वो 194 क्यू में बताया गया है। उसके बाद जो है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अगर अलग टीडीएस रेट्स है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन जो है 194 क्यू के अंदर अलग अलग टीडीएस रेट्स नहीं दी गई है। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या एनी अदर पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, सबके लिए जो है सेम टीडीएस रेट रखी गई है। अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो 0.1% और अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो 5%। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जैसा कि 194 क्यू में बताया गया है कि 50 लाख से ज्यादा की जो अमाउंट होगी उस पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 50 लाख रुपीस की जो लिमिट है वो हमने एंटर कर दिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के इस जो क्रिएशन को जो है सेव करेंगे यस प्रेस करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है कि जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो टीडीएस की लायबिलिटी के लिए हमें जो है यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करेंगे हम। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड जो बातें हैं वही बातें की गई है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट टैक्सेस.in पर जरूर विजिट करें। हमारी ऐप है ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से, प्ले स्टोर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जरूर डाउनलोड कर ले, उसमें भी बहुत सारी फ्री वीडियोस आपको दी गई है। टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हम एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, और जो इससे पहले हमने जो क्रिएट किया था वो एक नेचर ऑफ पेमेंट जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स के तहत हमें क्रिएट करना होता है फॉर टीडीएस इनेबलिंग, वो हमने जो है क्रिएट किया था। अब यहाँ पर जो है इसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस हेड में रखेंगे, और ड्यूटी एंड टैक्सेस में टीडीएस कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने जो नेचर ऑफ पेमेंट्स क्रिएट की थी वो लिस्ट के अंदर जो है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑन परचेज ऑफ गुड्स ये यहाँ पर आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, अगर आप ये यस करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए बटन पर प्रेस करते हुए सेव करेंगे। अब जो है हमारा यहाँ पर टीडीएस का लेजर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो पार्टी है, क्रेडिटर है, जिससे आप गुड्स परचेज करने वाले हैं, वो लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी है ABC लिमिटेड, तो यहाँ पर हम XYZ लिमिटेड जो है एक क्रेडिटर क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम गुड्स परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, और उसके बाद मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स अगर आप यस करना चाहते हैं तो आप इसको यस रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर टीडीएस डिडक्टेबल इसको आप यस करेंगे।
आफ्टर दैट डिडक्टिव टाइप, अब आपको बताना है कि जो आपका क्रेडिटर है जिससे आप गुड्स परचेज करने वाले हैं, उसका जो है स्टेटस क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, यूपी है, कंपनी है, बीओआई है। तो यहाँ पर हमारे केस में जो है यह एक कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या आप सेम वाउचर के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं? इट मींस जब आप परचेज वाउचर एंटर करेंगे तो क्या परचेज वाउचर के दौरान ही टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं? तो ऐसे में आप जो है यस नो करेंगे। हम जो है सेम टीडीएस जो है डिडक्ट करेंगे परचेज वाउचर रिकॉर्ड करते हुए, तो हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। यहां पर जो है F12 अगर आप प्रेस करेंगे तो स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जो है यहां पर आप नीचे की तरफ जब इसको जाएंगे तो टीडीएस के अंदर आपको जो है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब आप इसको यस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन यहां पर यूज एडवांस्ड टीडीएस एंट्रीज का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इसको अगेन यस करते हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वो ऑप्शन जो है आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट उसको आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे। अगर जो है हमने जो एग्जम्पशन लिमिट रखी थी 50 लाख रुपीज की, जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी थी 50 लाख रुपीज की, अगर आप चाहते हैं कि उसको कंसीडर ना किया जाए, हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर के केस में जो है फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट अमाउंट से ही टीडीएस डिडक्ट किया जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे और जो है 194 क्यू को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 50 लाख रुपीस की लिमिट को कंसीडर किया जाए और अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट किया जाए, तो इस ऑप्शन के तहत हम अभी कोई भी जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि F12 के अंदर ऐसा ऑप्शन भी है कि कुछ एडवांस एंट्रीज के रिगार्डिंग आप उसको जो है यस करेंगे और यहाँ पर जो भी इसके अंदर फंक्शनलिटीज है वो आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको एड्रेस डिटेल्स वगैरह, स्टेट वगैरह, पिन कोड नंबर वगैरह एंटर करना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे पेन नंबर। अगर आपने जो है यहाँ पर पेन नंबर एंटर कर दिया है तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 0.1% होगा। अगर आपने यहाँ पर पेन नंबर एंटर नहीं किया है तो ऐसे में वो जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 5% होगा। तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर सही पेन नंबर, सही इंफॉर्मेशन जो है आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर एक पेन नंबर हमने एंटर कर दिया है, डमी पेन नंबर है। उसके बाद अगर जो आपका क्रेडिटर है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो ऐसे में आप यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और जो भी उनका जो जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हुए या फिर एंटर बटन प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है टीडीएस लेजर भी क्रिएट हो चुका है, क्रेडिटर लेजर भी क्रिएट हो चुका है, जिससे हम गुड्स परचेज करने वाले हैं। अब एक और आपको जो फाइनली जो यहाँ पर जो है काम करना है, अगर आपने अभी तक परचेज लेजर क्रिएट नहीं किया है तो आप परचेज लेजर क्रिएट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी परचेज लेजर क्रिएट कर चुके हैं तो ऐसे में आप उसको ऑल्टर करेंगे। तो ऐसे में हम ऑलरेडी यहाँ पर परचेज लेजर क्रिएट कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ऑल्टर करेंगे। तो यहाँ पर एक परचेज लेजर जो है हमारे केस में परचेज लोकल जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि इसको ऑल्टर करते हुए सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे की तरफ, जिसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे और नेचर ऑफ पेमेंट जो है आपको, जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किया था उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगेन एंटर बटन प्रेस करते हुए या फिर कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हुए आप इस जो है परचेज लेजर को जो है सेव करेंगे। तो इस तरह बेसिकली अगर आप परचेज लेजर क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऑल्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, टीडीएस इनेबल करना है। अब हम चलते हैं अपने परचेज वाउचर की तरफ। अब हमने कोई गुड्स परचेज की है तो किस तरह आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एक वाउचर हम जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं। F9 बटन प्रेस करते हुए हम परचेज वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक डेट जो है, यहाँ पर 1 मार्च 2024 को हमने कोई जो है परचेज की है कोई गुड्स की और उसका जो है इनवॉइस हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो लेट्स से इनवॉइस नंबर है 123। उसके बाद जो डेट है वो डेट आपको जो है यहाँ पर एंटर करनी है। पार्टी नेम, जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज की है, तो हमारे केस में XYZ लिमिटेड है। उसके बाद जो है सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जो आपको और अदर वाउचर्स के तहत जो है एंटर करनी होती है, वो सभी डिटेल्स आप जो है अच्छे से चेक करेंगे और फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इसको कंट्रोल ए के जरिए सेव कर रहे हैं। अब जो गुड्स हमने परचेज की है वो गुड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले यहाँ पर जो अगर आपकी जो परचेज है, अगर उसके अंदर आपने इन्वेंट्री को मेंटेन किया है तो आप जो है आइटम वाइज इनवॉइस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपकी जो परचेज है उसमें आपने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की है तो लेजर वाइज जो है आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है आपको चेंज मोड का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको सिर्फ अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इसको आइटम इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप इन्वेंट्री जो है यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, तो आप आइटम इनवॉइस पर जो है एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस पर जो है हम एंटर करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हुए यहाँ पर जो गुड्स हमने परचेज की है वो गुड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से 1 लाख रुपीज की जो गुड्स है, जो नंबर ऑफ गुड्स है वो परचेज की गई है और जिसकी गुड्स वैल्यू जो है मान लेते हैं
₹35 है। तो यहाँ पर 35 लाख रुपीस की जो अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इस पर जो भी आपका जीएसटी है, जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट। तो जो भी आपकी टैक्स रेट्स है, जो आपने जो है इनेबल की है, अकॉर्डिंगली वो आपकी टैक्स रेट्स यहाँ पर जो है अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। आफ्टर दैट आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू को सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि हमने जो लिमिट रखी थी 50 लाख रुपीस की, अगर 50 लाख रुपीस से ज्यादा अगर जो गुड्स वैल्यू होंगी तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो गुड्स वैल्यू को चेंज कर देते हैं। लेट्स से 52 लाख रुपीस की गुड्स वैल्यू जो है हमने परचेज की है और उसके बाद जो है हम टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5,200 रुपए, जो कि है 0.1% ऑफ द गुड्स वैल्यू, दैट इज 52 लाख। अब इसमें भी यहाँ पर एक जो है मिस्टेक है, अगर आप देखेंगे कि 50 लाख रुपए की वैल्यू पर जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए था। 194 क्यू में कहा गया है कि एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख जो वैल्यू होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इट मींस अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 लाख रुपए की अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होना था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, 52 लाख रुपीज की गुड्स वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट किया गया। तो ये एक जो है छोटी सी यहाँ पर दिक्कत है टैली प्राइम के अंदर। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आप यहाँ पर F12 बटन पर प्रेस करेंगे। तो जब भी आप वाउचर क्रिएट करेंगे तो F12 बटन पर आपको प्रेस करना है और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको दिया गया है, मॉडिफाइड टैक्स डिटेल्स फॉर टीडीएस। इसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे। अब जब आप गुड्स वैल्यू एंटर करेंगे और उसके बाद जब एंटर बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अभी जो है यहाँ पर सिर्फ नेचर ऑफ पेमेंट दिखाई दे रहा है। अगेन आपको F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एसेसेबल अमाउंट पर जो है एंटर करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यस जो है एंटर करेंगे। अब आप जो है यहाँ पर देखेंगे एसेसेबल वैल्यू आपसे पूछी गई है कि किस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपीस की वैल्यू पर जो है एंटर करना है और उसके बाद जो है इस वाउचर को जो है प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एसेसेबल वैल्यू आपने 2 लाख रुपीस एंटर की है तो यहाँ पर टीडीएस जो है आपका जो है 2 लाख रुपीस की वैल्यू पर जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये छोटी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि टैली प्राइम के अंदर जब आप इस वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो है अपने आप 50 लाख रुपीस की अमाउंट को जो है लेस नहीं करता है। आपको यहाँ पर एसेसेबल वैल्यू के अंदर जो है वो अमाउंट आपको बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इसके बाद जो है आपको जो है ईच एंड एवरी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप सेम जो है पार्टी से, सेम क्रेडिटर से गुड्स परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और अगर जो है अमाउंट ऑलरेडी 50 लाख रुपीस को एक्सीड कर चुकी है तो जितने भी आप गुड्स परचेज करेंगे उस पर आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है इस वाउचर को हम एंटर करेंगे। एक और वाउचर जो है हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक और वाउचर को हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं जिससे कि और जो है हमें क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं हम सेम पार्टी से जो है 125 जो है बिल नंबर है और लेट्स से 5 मार्च को जो है गुड्स परचेज की गई है XYZ लिमिटेड कंपनी से। ये डिटेल जो है आपको रिगार्डिंग जो भी आपकी गुड्स परचेज है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और अब हम जो है गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स परचेज की लेट से 50,000 क्वांटिटी और मान लेते हैं 45 रुपीज के अकॉर्डिंग जो है गुड्स परचेज की गई है। अब यहाँ पर जो एसेसेबल वैल्यू है उसको आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है पूरी की पूरी अमाउंट पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाना है। तो ऐसे में 22,50,000 रुपए की जो अमाउंट है उसी पर हम जो है एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे एंड देन टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपकी अमाउंट है 22,50,000 उस पर जो है टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है एट द रेट ऑफ 0.1%। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो XYZ लिमिटेड है उसकी डिटेल्स के अंदर अगर आपने पेन नंबर जो है एंटर नहीं किया तो ऐसे में क्या होगा, अब आपका जो टीडीएस है वो जो है 5% के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टीडीएस है उसको जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और 5% का टीडीएस जो है यहाँ पर डिडक्ट किया गया है। तो इस तरह से बेसिकली आपको जो है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू जो अकाउंटिंग वाउचर है वो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इट मींस अगर आप इनवॉइस पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनवॉइस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर आप इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आपने कोई एडवांस पेमेंट किया और उस पर 194 क्यू अट्रैक्ट हो रहा है तो आपको एडवांस पेमेंट पर भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा।